हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यशराज बैंकिंग चैनल में। आज मेरा था आरआरबी आईवी आपका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू, जो कि C21 बिजनेस पार्क में आपका इंदौर में था, 1 PM वाली शिफ्ट में। तो मैं आपको इसका एनालिसिस बताने वाला हूँ इंटरव्यू का। मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले एंट्री से ही शुरू करते हैं। तो मेरा 1 PM का रिपोर्टिंग टाइम था और मैं 1 बजे से पहले ही वहाँ पे 12 बजे पहुँच गया था। 12 बजे पहुँचने के बाद आप पहले ही वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, तो एंट्री मैंने ले ली थी। 12 बजे से हम जाके अंदर बैठ गए थे। अब अंदर बैठने के लिए व्यवस्था थी बढ़िया से, वहाँ बैठ गए। उसके बाद जैसे ही 1 बजता है तो वहाँ पे बायोमेट्रिक की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सबसे पहले आपसे आपका कॉल लेटर मांगा जाता है, कॉल लेटर दिया जा रहा है। कॉल लेटर देने के बाद आपको अपना कॉल लेटर वेरीफाई करा लेंगे, अटेंडेंस हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपका होगा डीवी। ये सब बहुत स्मूथ प्रोसेस है। आपका बायोमेट्रिक के बाद आपका डीवी हो जाएगा। डीवी में आपसे क्या क्या लगने वाला है, तो सबसे पहले वही आपका एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने लिख रखा है आपको स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए, इसलिए देख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका वही एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद आपको बताना है एप्लीकेशन फॉर्म के बाद 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, आपका पीजी की डिग्री और कंसोलिडेटेड मार्कशीट लास्ट ईयर वाली, पूरी भी नहीं देख रहा है, केवल जिसमें आपकी तीनों मार्कशीट्स हैं वो वाली मार्कशीट्स आपको उसमें बता देना, जिसमें तीनों साल के अंक होते हैं वो वाली मार्कशीट और पीजी। इसके बाद आपका अगर पीजी किया है तो पीजी की डिग्री दे देना है। और इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, तो मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ तो ओबीसी एनसीएल का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दिखाया, हो गया। उसके बाद जनरल है तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद अगर आप वर्किंग है तो एनओसी चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये आपका डीवी का प्रोसेस हो गया। अब होती है बारी शुरू इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू मेरा था पैनल 1 में, जो कि पैनल 1 में मेरा दूसरे ही नंबर पे था इंटरव्यू। तो यहाँ डीवी कंप्लीट होने के बाद आपको इंटरव्यू में ले जाके बैठा दिया वेटिंग रूम में। वेटिंग में हम बैठे हुए हैं। अब मेरे से पहले एक और कैंडिडेट था, वो चला गया। उसके बाद फिर मेरा नंबर आता है, बेल बजती है, मैं अंदर जाता हूँ। शुरू करते हैं अब यहाँ से इंटरव्यू की कहानी। तो सबसे पहले मेरा नाम है यश, और मेरे नाम यश मौर्य नाम है मेरा, और उसमें जो है सरनेम लिखे नहीं है मार्कशीट्स में। तो उन्होंने वहीं पे पूछा सबसे पहले कि आपके मार्कशीट्स में सरनेम नहीं है और आपके डॉक्यूमेंट्स में सरनेम नहीं है, तो आपको हमने पीओ बना दिया और विदेश भेज दिया। विदेश भेजने के लिए तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे, फिर आपको कैसे वहाँ पे आप विदेश जा पाओगे, पासपोर्ट कैसे बनेगा। तो मैंने उनको बताया कि सर इन डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, बट मेरे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आइडेंटिटी के, जैसे वोटर आईडी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उनमें मेरा सरनेम है। तो ठीक है, वहाँ पे फिर वो सेटिस्फाई हुए। उसके बाद उन्होंने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन पूछा, आप हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जो भी भाषा में आप सूटेबल हो उसमें आप बताओ। ऐसा पूरा उन्होंने एज इट इज़ यही शब्द बोला है, यही लाइन बोली कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन हमें दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं हिंदी प्रेफर करूँगा। फिर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, पूरा इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने अपना नाम, मैं कहाँ से आता हूँ, मैंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, घर में कौन कौन है, पिताजी क्या करते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है इंटरव्यू मेरा असली। क्योंकि मैंने किया हुआ है पीजी हिंदी साहित्य से, जो कि मैंने अपने इंटरव्यू में मेंशन नहीं किया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन था। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपका पीजी किया है तो आपने इंट्रोडक्शन में पीजी को मेंशन क्यों नहीं किया। तो पीजी किया है आपने, किससे किया है, मैंने कहा हिंदी साहित्य से किया है सर। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है। कंप्यूटर साइंस के बाद आपने ये हिंदी साहित्य को क्यों चुना। तो मैंने उसका जवाब दिया कि मेरा हिंदी में इंटरेस्ट था 12th तक भी, जिसके बाद लेकिन मैं साइंस स्ट्रीम में चला गया था, और फिर मैंने सोचा कि हिंदी में मुझे अपना कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा हिंदी में इंटरेस्ट था। तो मैंने हिंदी साहित्य से अपना पीजी किया। अब उनने मुझे पीजी पे लपेटना शुरू कर दिया, क्योंकि पीजी की मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। 2023 में मेरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरे को पीजी में उन्होंने लेना शुरू किया। सबसे पहले आपके काल पूछे, जिसमें आपका उन्होंने पूछा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के आप काल बताओ। काल बताने के बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि माखनलाल चतुर्वेदी जो है वो आपके पास से ही आते हैं, तो कहाँ से आते हैं। तो वो मुझे पता था डिस्ट्रिक्ट, लेकिन एग्जैक्ट मुझे जगह नहीं पता थी कि वो बाबई से आते हैं। तो हिंदी साहित्य में उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता बताओ। तो कविता मैंने उनको बता दी, और यहाँ से फिर हिंदी साहित्य की कहानी हो गई ख़त्म। फिर शुरू होता है अगला पार्ट, जो कि एक मैडम के पास उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया। मैडम ने पूछा आप केसीसी लोन कैसे दोगे। किसान आपके पास आता है, रूरल पोस्टिंग आपको दे दी गई है आरआरबी पीओ में, तो केसीसी के लिए आप किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करोगे। तो मैंने बताया उनको कि पहले उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करूँगा, एक्चुअली उसकी आइडेंटिफिकेशन मैं उसका करूँगा कि वो वैलिड किसान है या नहीं, पात्रता रखता है या नहीं, सारी चीज़ें करके, और फिर मैं उसको लोन डिस्बर्स करूँगा।
तो ये बताया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा सुकन्या समृद्धि योजना सुना है इसके बारे में? तो मैंने बताया हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना है। योजना के बारे में मैंने डिटेल बताया। तो डिटेल जैसे ही मैं बता रहा था तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको छोड़िए, इसके अलावा कोई और योजना है क्या महिला के लिए जो बनाई गई हो स्पेशल? तो फिर मैंने बताया उनको कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो इस समय चल रही है मध्य प्रदेश में। अच्छा ठीक है, इसके अलावा कोई और योजना भी है? तो फिर मैंने महिला उद्यमी योजना के बारे में बताया और उन्होंने फिर ठीक है उसको वहाँ पे उन्होंने क्लोज़ किया। इसके बाद उन्होंने इधर कोने वाले सर के पास मुझे शिफ्ट किया। फिर सर ने मुझसे पूछा कि म्यूचुअल फ़ंड्स क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फ़ंड्स मैंने बताया उनको निवेश करने का एक तरीका होता है। तो बोले एग्जैक्ट क्या होता है परिभाषा? मैंने कहा परिभाषा तो अब मैं नहीं बता पाऊँगा, तो मैंने सॉरी बोला वहाँ पे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा सिक्योरिटी एक्सचेंज आपका सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पूछा उन्होंने। तो मैंने बताया कि लोन लेने का एक तरीका है, सरकार जो है मार्केट से पैसा बोरो करती है, उसका एक तरीका है। बाकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा। तो फिर से मुझे यहाँ पे मैं इसको नहीं बता पाया। फिर आता है मेरा प्लेस, मैं बैतूल से आता हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर बैतूल के बारे में पूछा, अच्छा बैतूल से आते हो तो बैतूल में क्या फ़ेमस है बताओ? मैंने बताया। फिर बैतूल में बालाजीपुरम मंदिर है और भी जो हिल स्टेशन है उसके बारे में बताया। सतपुड़ा आपका ताप विद्युत ग्रह है सारणी में, उसके बारे में बताया। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बोली। उसके बाद वो मुल्ताई का सुनना चाह रहे थे, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो उन्होंने कहा मुल्ताई में कुछ नहीं है। मैंने कहा हाँ है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। तो ये चीज़ें मैंने उनको बताई। तो इतना ही इंटरव्यू मेरा चला था। मैंने यहाँ आपको सारी चीज़ें बाकी जल्दी जल्दी बता दी है, तो लगभग 7 मिनट में ख़त्म कर दी, लेकिन मेरा इंटरव्यू लगभग 10 से 11 मिनट तक चला था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा इंटरव्यू को लेके मतलब एवरेज ही रहा। बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, एवरेज सही है। अब क्या मार्क्स मिलते हैं क्या नहीं मिलते हैं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मेंस में भी कितना मिला है स्कोर, ये भी स्कोर कार्ड ही बता पाएगा। फ़िलहाल तो कल है आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्ज़ामिनेशन, तो उसके लिए बढ़िया से अब टाइम तो बचा नहीं है, अब पेपर ही दे के आना है। तो आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है कल। आप सभी का भी, जिनका भी आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मेरा भी कल आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो मैं दे के आऊँगा और उसके बाद उसका रिव्यू भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कोई भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प लगी हो इस वीडियो से तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लेना आने वाले फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।